हेलो हाय स्कॉलर्स, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर, और एक बार वापस आप सबके सामने हाजिर हूं। ठीक है, आज हम लोगों ने जैसा डिस्कशन ऑन 3rd of September किया क्लास 12 है ना, कि हम लोग रेगुलर इस महीने पूरा कोर्स खत्म करेंगे और साथ में कम से कम 70% रिवीजन एनसीईआरटी एंड फ्रॉम द नोट्स दोनों खत्म करेंगे। तो उस कड़ी के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ शुरुआत कर रहा हूं फ्रॉम द 6th of September, और हम जुट गए हैं दोनों इसी काम को करने में। आप पढ़ते जाइए, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाइए, मैं पढ़ाता जाऊंगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस कड़ी के अंदर आज चालू कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज को, चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर 1 ले रहे हैं आज इस सितंबर महीने के लिए। पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज। इंडियन पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना, राइट। अब हम चलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको कन्वे करता हूं कि भाई अब रेगुलर क्लास 12 के लिए मॉर्निंग 10 AM, ठीक है ना, मॉर्निंग 10 AM रेगुलर वी हैव अ प्रीमियर्ड शेड्यूल्ड सेशन, ठीक है ना। पूरे महीने चलेगा ये, पूरे महीने, ठीक है ना। 12वीं है तो कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा साथ साथ आपके लिए लाइव सेशंस, और 11th के लिए भी लाइव सेशंस एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट वीक से हम लोगों के टाइम शेड्यूल्स चेंज हो रहे हैं, वो आपको अपडेट मिल जाएगा। वंस विल गेट द अपडेट आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग टू ऑल द अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को, कक्षा को प्रारंभ करते हैं हमारे रिवीजन सेशन का, और एक संकल्प लेते हैं कि क्या है हमें करना है। लेट्स क्रैक नवंबर, ठीक है ना। विल स्टार्ट विथ लेट्स क्रैक नवंबर, ठीक है ना। तो हम लोगों को नवंबर के एग्जाम्स को क्रैक करना है अच्छे से। तो चलिए भाई, मैं आकाश जैन आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, और हम लोगों का कोड है टू ज्वाइन द प्लस कोर्सेज AKJ01, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करें एंड यू विल गेट अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और हम लोग लेट्स क्रैक नवंबर के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग आप लोगों के साथ शेड्यूल्ड स्पेशल क्लासेस, अभी आपको यहां पे शेड्यूल पता चल जाएगा कि हम लोगों की स्पेशल क्लास इस हफ्ते कहां होने वाली है, किस टॉपिक पे होने वाली है, ठीक है ना, राइट। उसके अलावा इस हफ्ते हम लोग 2 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन पे रिवीजन, और एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो मैं आप लोगों के साथ आज स्टार्ट कर रहा हूं, प्राइमरी एक्टिविटीज, इंटेंस रिवीजन के अंदर। दूसरा हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी का आखिरी चैप्टर बचा है हम लोगों का, कौन सा, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे इस हफ्ते के अंदर, प्लस उसका रिवीजन, प्लस उसका MCQ, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना, राइट। हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक करने के लिए, जो कि स्कॉलर्स के नाम पे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फॉर द ऑल द अपडेट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्लासेस। वहां पे हर टीचर अपनी क्लासेस के लिए आपको इंस्टेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ता, फटाफट से आपको वहां पर उनकी इंस्टेंट क्लासेस लिंक मिल जाते हैं बिफोर द क्लासेस। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द मोर अपडेट्स, फॉर मोर लर्निंग, ठीक है। चलिए, राइट, ठीक है, चले भाई, इट्स अगेन अ स्कॉलर्स, राइट, ओके। नाउ दैट्स क्रैक अनअकैडमी, ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम विल बी देयर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एंड यू कैन विन अप टू 10 crores ऑफ प्राइजेस, ठीक है। एनरोल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल बी अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक अवेलेबल है टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम that has to be conducted on 19th of September, ठीक है। क्लास 6 to 8, 10 to 11 AM, 9 to 10th, 12 to 1 PM, and 11 to 12 to 3 PM. This is what the timings, ठीक है। You have 30 aptitude questions. क्या क्या आएगा उस पेपर में उसको बता रहा हूं। 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चन,
60 मिनट का पेपर है, तैयारी नहीं करनी है, कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, आइए दीजिए एंड लेट्स क्रैक इट। ठीक है, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, फ्री लाइव एप्टीट्यूड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, right? You can use our referral codes AKJ01. Okay, now guys, this is a special class timetable आप लोगों के लिए for the second week of September. You can go with this timetable, you can go with the screenshot also. ठीक है, हमारी सबसे पहली क्लास जो लाइव स्पेशल क्लास कंडक्ट होगी ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन 9th of September, टाइम होगा रात को 8:30 बजे, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, एंड इट इज अ क्विज ऑफ 1 वर्ड। ठीक है राहुल, ऑन डिमांड ऑफ यू आई हैव स्टार्टेड अ क्विज। ठीक है ना, ऑन एवरी दिस इज 9th, ओके, ऑन एवरी थर्सडे वी आर हैविंग अ 1 वर्ड क्यूज। ठीक है, जो कि पिछले 5 साल के पेपर्स में से उठाया हुआ होगा, पिछले 5 साल के पेपर्स में से 5-6 जो भी था, ठीक है, वहां से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्विज प्रिपेयर किया है। ठीक है, राइट। सेकंड क्विज, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑन सैटरडे आपको मैप सॉल्विंग ट्रिक्स लेके आएंगे, मैप सॉल्विंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और मैप्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। अगेन द टाइम शेड्यूल विल बी सेम, 8:30 PM on 11th of September, that is what Saturday, आना नहीं भूलना। ठीक है, और लास्ट, जैसा कि हमने एक मैराथन सेशन 2 से 2.5 घंटे का एक मैराथन सेशन डिसाइड किया था एवरी संडे ऑन MCQ 7 PM। ठीक है, ये मैंने आपको शाम को 7 बजे रखा है, स्लाइडली टाइम को चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ संडे के को। ठीक है, एल्स ऑल द टाइमिंग्स विल बी सेम, जैसा हम लोगों ने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कशन रखा था। ठीक है, चलिए गाइस, नाउ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि प्लस आपको क्या क्या देता है। प्लस आपको देता है लाइव लर्निंग, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ रहे हो। ठीक है, देयर विल बी अ लाइव डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, बैच कोर्सेज और सारी चीजें। टर्म 1 के अंदर सारी फैकल्टी जुड़ गई है आप लोगों के साथ कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। ठीक है, नाउ देयर हैज बीन द रिवाइज्ड प्राइसिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, जैसा बच्चों का डिमांड था कि छोटा सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, सो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन हटा के 3 महीने के सब्सक्रिप्शन को रखा गया है। ठीक है, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी 7,500 और अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, you'll get a instant 10% ऑफ। ठीक है, राइट। अगर मैं 12 मंथ्स के प्राइसिंग की बात करूं, देन अगेन इट विल बी सेम 15,000 एंड इंस्टेंट 10% ऑफ। इसके अलावा आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, अगर हम आइकॉनिक की बात करें, देयर विल बी अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, स्टैटिक्स, स्टडी प्लानर, 1-to-1, एक जना आपके साथ लगा हुआ है क्योंकि आपका मार्क्स लेके आना है। ठीक है ना, राइट। द प्रोग्रेस ऑफ अ टीचर कैन ओनली बी नोटेड डाउन विद द रिजल्ट्स ऑफ यू गाइस। ठीक है, आप कितना बेहतर करते हैं वो आपकी टीचर की सफलता को बताता है। ठीक है, राइट। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन इट विल बी 12,000 रुपीज, 4,000 पर मंथ, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, उसके अलावा अगर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इट विल बी 23,000, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 28,000 प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, दैट विल गिव यू अ इंस्टेंट 10% ऑफ। ठीक है, चलिए भाई, अब हम इस्तेमाल करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। आप पढ़ रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। मैं बोल रहा हूं, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। हमने कोई चीज इधर से ले जाके उधर रख दी, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। मनुष्य की गतिविधियां टर्म्ड एज एक्टिविटी।
आपने अपने दोस्त की हेल्प करी, इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी। मम्मी ने कहा बेटा ये कर दो एंड यू डिड इट, दैट्स अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी। A person doing a job from 9 a.m. to 5 p.m. it's a kind of activity. लेकिन हर एक्टिविटी सेम नहीं है, हर एक्टिविटी सेम नहीं है, हर एक्टिविटी में डिफरेंस है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं दैट गिव्स यू अ हैप्पीनेस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं that gives you a money, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है that gives you a pleasure, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देने का काम कर रही है, जैसे द वर्क दैट हैज बीन डन बाय द मदर राउंड द क्लॉक राइट फ्रॉम द मॉर्निंग बिफोर वी वेक्ड अप एंड आफ्टर नाइट आफ्टर वी स्लीप। ठीक है ना, हम सोते हैं उससे पहले मम्मी उठती है और हम जगते हैं उससे पहले मम्मी उठती है और हम सोते हैं उसके बाद मम्मी सोती हैं। राउंड द क्लॉक शी इज डूइंग द वर्क, नॉट फॉर अ सिंगल डे शी यूज्ड टू से नो 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 आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है, यू डू बाय योर ओन, नहीं, किसी भी दिन नहीं कहती, शी इज डूइंग राउंड द क्लॉक वर्क। ठीक है, वी हैव संडेज, शी डोंट हैव संडेज, ठीक है ना, राइट, शी इज डूइंग कंटिन्यूअसली एंड शी विल बिकम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर हैप्पी for doing work for us. ठीक है, that is also a kind of a activity, but that activity is not giving money to her. That's a kind of a pleasure, that's a kind of a happiness. ठीक है, internal happiness. ठीक है, right? So activities are of different kinds, अलग अलग तरीके की। ठीक है, fishing activities, agriculture activities, transportation activities, शॉप से कुछ लेके आना activities, all these things are termed as activities. ठीक है, in this chapter we are restricted to only primary activity. हम सिर्फ और सिर्फ restricted हैं primary activities के ऊपर इस चैप्टर में, बट प्राइमरी एक्टिविटीज पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक्टिविटीज और उनका डिफरेंस और कितनी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं वो बता रहा हूं। देखो, चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका आधार आना चाहिए। आधार का मतलब होता है उस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्टिविटीज चैप्टर को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, द चैप्टर एड्स वैल्यू टू द इकोनॉमी, दिस चैप्टर एड्स समथिंग वेरी क्रिएटिव टू द इकोनॉमी। एक्टिविटीज का मतलब वो कुछ भी तरीके की गतिविधियां जो हम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को खुशी दे रही है या कंट्री को पैसा दे रही है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। अगली किसी भी तरीके के काम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी। किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी। A kind of a knowledge that has been delivered to someone, that is what information practices, IT sector work, that is also a part of a activity. So all these things are resembles to activity only, and directly indirectly they help in a country to growth, they help in a country for the economic development, they help the country for the development, they help in the infrastructure development, they help in the development of the living standard of the people. That is why we are restricted to human activities. ठीक है, हर ह्यूमन की एक्टिविटी आपको पैसा नहीं देगी, that on those basis activities are of two types. पहला, one that is related to economy, that is what money oriented. ठीक है, that is what money oriented. Now that all these things will be considered as activity. So now activities are of two types. One, सबसे पहला that is related to earning of a money. ठीक है, that is known as money related to economy, economic. So these activities are termed as economic activities. Second we have that is नॉन मनी, जहां पर मनी से रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है, इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस,
इट इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिकल सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फेक्शन अ काइंड ऑफ अ, ठीक है ना, हम लोग फिजिकली सेटिस्फाइड हैं, हाँ भाई आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेंटली सेटिस्फाइड है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, कि वो जो एक अंकल थे जो देख नहीं सकते थे, हमने उनको रोड क्रॉस कराया, ठीक है, हम लोग खुद से फिजिकली सेटिस्फाइड है कि भाई आज हम बहुत अच्छा मैच जीत के आए, हमारे एफर्ट्स काम में आए, ठीक है। सो नॉन मनी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, हैप्पीनेस, ठीक है, और समथिंग रिलेटेड टू प्लेजर दैट इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक, दैट इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ what do you mean by economic activities? Any activity that results in money, regulation of money, exchange of money, are called economic activities. These activities are directly or indirectly related to economy. Right? So these activities are directly or indirectly related to economy. These are known as economic activities. ठीक है, चलिए now economic activities. What actually the economic activities refers to? Refers to a human activity related to the production. किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी चीज का कंजप्शन कर रहे हैं. Either it is good or it can be the services are called economic activities. The services or the activities that are concerned with the economic gain are known as economic activities. Second, we have non-economic activity. It is a kind of an activity performed gladly, ठीक है, with the aim of providing services to others without any regard to the monetary gain. किसी भी तरीके का मनी ओरिएंटेशन, मनी गेनिंग, दैट्स नॉट अ माइंडसेट, ठीक है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें मनी रिलेटिंग कॉन्शियसनेस नहीं है, है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, किसी को मदद करने के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे सपोज करो कोई ढलान पर एक अंकल अकेले बुड्ढे से थोड़ा सा ठेला चला रहे, गाड़ी को पुश करके ऊपर चढ़ा रहे, हम गए, अरे हमने देखा, ओहो चलिए, हम लोगों ने उनके साथ चढ़ा दिया। सो ही यूज्ड टू से बेटा खुश रहो, है ना। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ इंटेंस प्लेजर, हमें इतना खुशी मिलेगा, वी हेल्प्ड समवन, हमने किसी की मदद करी, किसी की भी, कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था या कोई छोटा बच्चा था, ठीक है ना, राइट, फिजिकली अनफिट था, वी हेल्प हिम और हर इन सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, प्लेजर गिविंग एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट वी हैव economic activities are concerned to profession, employment and business, ठीक है। इन तीन जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न होती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है हमारे पास। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म नॉट टू अर्न मनी बट फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद की खुशी के लिए। देयर आर नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एग्जाम्पल वॉचिंग मूवीज विद फ्रेंड्स, playing football, helping mother in the kitchen and chatting with the friends. These all things are concerned with non-economic activities, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं which are non-economic, ठीक है ना, helping your friends in studies, ठीक है, helping someone,
ठीक है, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना, राइट, बहुत सारी चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस सम सॉर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी वी आर डूइंग, ठीक है ना, ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म वी आर प्रमोटिंग समवन दैट इट्स अ नोबल कॉज, ही और शी इज वेरी, एंड दिस ऑल दीज थिंग्स विल बी, है ना, कि इनके अंदर एबिलिटी है, वी हैव टू पंप इट अप, पुश इट अप, हमें इनको ऊपर भेजना चाहिए, ठीक है ना, मतलब a kind of a motivation will be there, ठीक है ना, तो all these sort of activities are known as non-economic activities, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज हमने 4 हिस्सों में बांटा। पहला, प्राइमरी। प्राइमरी इज समथिंग दैट इज प्रिमिटिव, स्टार्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंड वी हैव secondary activities. Next we have tertiary, ठीक है, right, that is what this concern to services, ठीक है, and this one is concerned to production, manufacturing, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज, राइट, दिस इज बेसिकली कंसर्न टू व्हाट, रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, mining, fishing, all these things, right, better you should give the example, ठीक है, you should give the example in the comment sections that where these activities are concerned, ठीक है, right। last आता है that has been added new, quaternary। quaternary is basically related to knowledge, intelligentsia, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, ओके नाउ चलिए हम लोग सबसे पहले कंसर्न करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड द एग्जांपल रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज पे चलते। देखिए, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल और यूजिंग अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, एंड ऑल दीज रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में कंसर्न करेंगे, ठीक है। सो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिलाइज डायरेक्टली अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंसर्न है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग एंड रैंचिंग, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर जो भी प्राइमरी का रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर वैल्यू को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि अर्थ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में बदलना या उनके अंदर वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, राइट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे हमने अर्थ से एक्सट्रैक्शन किया गोल्ड का एंड वी कन्वर्ट दैट गोल्ड इनटू ज्वेलरी। सेकेंड, हम लोगों ने खेती करी, एग्रीकल्चर किया व्हीट का, एंड देन विल कन्वर्ट दैट व्हीट इनटू फ्लोर, राइट और नॉट, ठीक है, राइट। हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, ठीक है ना, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज सेकेंडरी, दैट इज कंसर्न टू द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ठीक है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखिए, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी
in which people use raw materials to produce or manufacture new products of greater value. For example, turning wheat into flour, milling lumber into plywood, making fish into packaged fish sticks, turning gold into a bracelet. ठीक है, all these activities are known as secondary activities. Next we have tertiary activities. Tertiary activities से मतलब है कि जितनी भी प्राइमरी गुड्स था उनको हम लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर बदला, अब उन प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना है. इट मींस वी आर कंसर्निंग टू सर्विसेज फॉर अ काइंड अ प्रमोशन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, अ प्रमोशन ऑफ एनीथिंग. आप देखते पतंजलि एमडीएच, ठीक है ना, राइट, और भी बहुत सारे, दे आर प्रमोटिंग ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है. तो वी आर बेसिकली जो रॉ मटेरियल से जो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वैल्यू ऐड किया, अब उस वैल्यू ऐड प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे. दैट इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस. आई एम टीचिंग टू यू, आई एम डिलीवरिंग अ सर्विस टू यू. हॉस्पिटल्स, these vendors, all these activities are related to service providing activities, and that is come across the or come under the tertiary sector. ठीक है, look at this. A tertiary sector of the economic activity is the service industry. This sector provides services to the general population and to the businessmen. The activities related to this is retail, wholesale, transportation, distribution, entertainment, restaurants, clerical services, media, tourism, insurance, banking, healthcare and law. ठीक है, all these activities are known as tertiary activities. ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? tertiary activities. ठीक है, next we have quaternary activities. That is completely related to intelligentsia. That is completely related to research work, some IT professional works. ठीक है, all these things are concerned with the quaternary or come under the existence of quaternary activities. Look at this. ठीक है, economic activity that focuses on processing and the sharing of information. ठीक है, right, for example education, research work, government workers, CEOs, technology creators, app generator, again it's a kind of a quaternary activities. ठीक है, right, okay. So now all these are the four kind of activities that we have to study. इन चार में से एक, सिर्फ और सिर्फ एक primary activity that is related to raw materials, that is related to the natural resources, that is related to the extraction and nurturing of the natural resources from the earth is primary activities, and that is a part of the unit term first examination. ठीक है ना, ये first term examination का हिस्सा है. Rest secondary activities, tertiary activities and quaternary activities all are related to the सेकेंड टर्म रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है ना, टर्म 2 एग्जामिनेशन का हिस्सा होंगे. ठीक है, चलिए तो हम चालू करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है ना, प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रॉ मटीरियल, दैट इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, that is related to mining. ठीक है, again the which is related to after mining we have fishing. ठीक है, after fishing we can say gathering, we have commercial agriculture,
राइट एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बहुत सारे तरीके, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो अ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सो ऑल दीज एक्टिविटीज हमारी 6 की 6 प्राइमरी एक्टिविटीज, और इनके सब पार्ट अलग अलग हैं भाई। अगर हम देखें एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो इटसेल्फ एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 to 5 सब पार्ट्स। पहला लूं तो एक सिंपल एग्रीकल्चर आएगा, सेकेंड एक इंटेंसिव फार्मिंग आएगी, इंटेंसिव फार्मिंग को वापस से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग आएगी, मेडिटेरियन फार्मिंग आएगी, हॉर्टिकल्चर आएगा, फॉर्टिकल्चर आएगा, उसके अलावा कॉमर्शियल फार्मिंग आएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज को देखें तो माइनिंग एक्टिविटीज के अंदर भी हमारे पास 2 तरीके के सब डिविजन्स आते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी रॉ मटेरियल बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी रॉ मटेरियल बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, या फिर हम बोले नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिशिंग अगेन इट इज कंसर्न विद द फिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर हम लोग गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग के अंदर सिर्फ फ्रूट्स का एक गैदरिंग नहीं होता, इसके अलावा मेडिकल के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्ते लेना, पेड़ लेना, ठीक है ना, इससे कंसर्न होता है। और एग्रीकल्चर इटसेल्फ सब डिवाइडेड है 5 to 7 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसको ले जाके पकड़ा रहे किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, जो कि उस रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहा है और उसको फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज जो हमें दिख रही हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट as these refers to the utilization of earth resources, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दैट इज ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, राइट। वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मटीरियल्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के। इट इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग। दिस इज वन ऑफ द सबसे प्रिमिटिव एक्सरसाइज है या प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज है जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म की जाती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज पाउचिंग, ठीक है। एनिमल्स को क्या करते थे, हंट करते थे फॉर फूड, नंबर 1, फॉर देयर बॉडी, ठीक है, नंबर 2 फॉर शेल्टर। इन सारी चीजों के लिए एनिमल की हंटिंग करी जाती थी, ठीक है। इन इंडिया रिसेंटली एन एक्ट वाज पास जिसके अंदर हंटिंग को इंडिया में कंप्लीटली बैन कर दिया है। प्लस अगर हंट किए हुए प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, जैसे हम लोग बोले हाथी दांत, ठीक है, उसके अलावा बॉडी ऑफ स्किन ऑफ फ्यू ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। आप लोगों ने जब महलों में गए हो, अलग अलग जहां पे फोर्ट्स हैं, उन महलों में देखा है कि भाई राजा ने बहुत सारे जानवरों की हंटिंग करी है और उनकी स्किन जो है वो दीवारों पर लगी हुई है, ठीक है। नाउ दीज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैज बीन कंप्लीटली बैंड इन इंडिया, ठीक है। पहले चलते थे 100 साल 150 साल पहले ये सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू थी, बट नाउ इट हैज बीन बैन, ठीक है, राइट। पैस्टोरल एक्टिविटीज, ठीक है, पैस्टोरल एक्टिविटीज के अंदर आता है हम लोग एनिमल्स को रियरिंग करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शीप की रियरिंग करी, कैमल की रियरिंग करी, काव की, गोट की, हैन की, इन सारी चीजों की रियरिंग करते। क्यों करते, ताकि पहली चीज हम लोगों को उनके जो आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सकें और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में सेल कर सकें। मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, फेदर्स के लिए, फर के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोग पैस्टोरल एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फिशिंग, ठीक है। आई थिंक डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है फिशिंग को। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट्री।
फॉरेस्ट्री के अंदर हम लोग जितने भी मिनरल प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी हम लोग अगर देखें कि जिस भी तरीके के हमारे पास वो आते हैं, पेड़ आए, पौधे आए, या फिर फ्रूट्स आए, या अलग अलग तरीके की जो भी चीजें होती है जिनको हम लोग यूज में ले सकते हैं, तो दे कम्स अंडर दिस फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने देखा एग्रीकल्चर इटसेल्फ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 to 7 पार्ट्स। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग एग्रीकल्चर को समझते जाएंगे कितने तरीके का एग्रीकल्चर होता है। माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगेन माइनिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और सिर्फ मिनरल्स की नहीं, अदर प्रोडक्ट्स के माइनिंग भी करे जाते हैं। रॉक्स के लिए माइनिंग कर रहे हैं या फिर किसी और चीज के लिए माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज यानी कि जो मिनरल की माइनिंग है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट विच इज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, राइट। देखिए, प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which uses natural resources to produce goods and as well as services। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, दिस हैज बीन यूजुअली सीन कि वो कंट्रीज जिनके अंदर डेवलपमेंट कम है और एवरेज लेवल ऑफ डेवलपमेंट है या बिलो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और डेवलपिंग नेशंस के अंदर वो इमर्ज हो रहे हैं, उन सारे नेशंस के अंदर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन कि अभी वहां पर जब अंडर डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, स्किल्ड लेबर मिलना मुश्किल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया, पैसा सरकार के पास हो सकता है नहीं हो उस समय, इन्वेस्टर्स हो सकता है नहीं हो, मशीनरी नहीं हो, क्योंकि अभी वो बढ़ रहे, ग्रोथ कर रहे। तो उस फेज के अंदर लाइवलीहुड के लिए अब एग्रीकल्चर ही एकमात्र क्या रह गया, सोर्स ऑफ इनकम। तो दैट इज द रीजन इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा सेक्टर होता है। एज वी हैव सीन व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत की 90% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और आज भी आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल द बिगेस्ट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ा सेक्टर अभी भी यही है। तो आफ्टर 75 years हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतना एक्सटेंसिव यूज ऑफ हम लोग सारी चीजों का करते, मशीनरी भी अभी डोमिनेंट है इंडिया में। ठीक है ना, राइट। इंडिया बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बट स्टिल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैज बीन इंडल्ज इन दीज प्राइमरी एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, राइट। पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स बिकॉज ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, दे आर बेसिकली नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, चलिए नाउ प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सी सेक्टर्स को इंक्लूड करता है। देखिए, सबसे पहले आता है फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, माइनिंग पर्टिकुलरली ऑफ कोल एंड आयरन, एग्रीकल्चर, दिस बेसिकली इंक्लूड्स क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑल्सो। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है ना, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा रियरिंग, कॉमर्शियल रियरिंग, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव fishing activities. So all these 5 to 6 activities are come under primary activities और itself वो बहुत ज्यादा broad है। फिर उसके बाद, ठीक है, चलिए next we have, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हंटिंग के ऊपर एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग लगभग एक जैसा, विच इज ऑल्सो नोन एज पाउचिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एनिमल्स की हंटिंग करते हैं ताकि हम लोग उनसे आउटपुट प्रोडक्ट्स को डिराइव कर सके। अब आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन सा आया? पहला फॉर फ्लैश ईटिंग, नंबर 1। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर लगभग सारे एनिमल्स की हंटिंग करी जाती है, कुछ स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड अगर हम छोड़ दें, ठीक है ना, तो बाकी सारे एनिमल्स की हंटिंग करी जाती है। नंबर 2 शेल्टर या फिर उनकी स्किन के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट, या फिर उनके अंदर मिलने वाले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल द टीथ ऑफ एलिफेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में भी आते हैं। ठीक है, राइट, तो दैट इज अ थिंग कि हंटिंग और गैदरिंग करी जाती है। ठीक है, चलिए ना, द अर्लीस्ट
human beings depend on their immediate environment for their sustenance and they sustained on animals which they hunted. Number one. Second, the edible plants here, the plants related to number one जो आसपास में मिलता है वो, दूसरा जो खाने योग्य है फटाफट से खा लें, तीसरा मतलब जो लंबे समय तक स्टोर नहीं करना पड़े, हम लोग खा के खत्म करें, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी कुछ जो मेडिकल पर्पसेस के लिए काम में आता है, ठीक है। विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द नियर विसिनिटी, क्योंकि पहले के जितने भी लोग थे वो सब जंगलों में रहते थे या नदी के किनारे थे, ठीक है। हमने जितनी भी सिविलाइजेशन देखी, ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखें, वो सब नियर टू द रिवर्स बनी हुई है। द ओनली रीजन इज, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, अबाउट द एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो कि अभी अनअकैडमी के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि अगर आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री प्लस क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस फॉर द 2 months इज ऑल्सो फ्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर, और हमारे प्लस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करें कोड AKJ01 दैट गिव यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये बदला हुआ 2-वे कम्युनिकेशन वाला, 2-वे लर्निंग वाला अप्रोच पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। कल फिर मुलाकात होगी यहां पर लाइव सेशंस के अंदर, हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, यानी कि विद इन 2 days आप लोगों का एक चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक इट गाइस।